हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज मैं मुल्ला नसरुद्दीन की कुछ छोटी कहानियाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर किसी दूसरे शहर से अपने गांव आए। लोगों ने उन्हें रोककर कहा, मुल्ला, तुम अपने गधे पर सामने पीठ करके क्यों बैठे हो। मुल्ला ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। आइए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। नसरुद्दीन अपने घर के बाहर रोटियों के टुकड़े बिखेर रहे थे। उन्हें ये करता देख एक पड़ोसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो मुल्ला। शेरों को दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका है, मुल्ला ने कहा, लेकिन इस इलाके में तो एक भी शेर नहीं है। पड़ोसी ने हैरत से कहा। मुल्ला बोले, तरीका वाकई कारगर है, नहीं क्या। एक पड़ोसी मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर पहुंचा। मुल्ला उससे मिलने बाहर निकले। मुल्ला, क्या तुम आज के लिए अपना गधा मुझे दे सकते हो? मुझे कुछ सामान दूसरे शहर पहुंचाना है। मुल्ला उसे अपना गधा नहीं देना चाहते थे, पर साफ साफ मना करने से पड़ोसी को ठेस पहुंचती, इसलिए उन्होंने झूठ कह दिया, मुझे माफ़ करना, मैंने तो आज सुबह ही अपना गधा किसी और को दे दिया है। मुल्ला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अंदर से ढींचू ढींचू की आवाज़ आने लगी। लेकिन मुल्ला, गधा तो अंदर बंधा चिल्ला रहा है। पड़ोसी ने चौंकते हुए कहा, तुम किस पर यकीन करते हो? मुल्ला बिना घबराए बोले, गधे पर या अपने मुल्ला पर। पड़ोसी चुपचाप वापस चला गया। एक शाम मुल्ला रसोई में कुछ बना रहे थे। वो अपने पड़ोसी के पास गए और उससे एक बर्तन मांगा और वादा किया अगली सुबह उसे वो बर्तन लौटा देंगे। अगले दिन मुल्ला पड़ोसी के घर बर्तन लौटाने के लिए गए। पड़ोसी ने मुल्ला से अपना बर्तन ले लिया और देखा कि उसके बर्तन के भीतर वैसा ही एक छोटा बर्तन रखा हुआ था। पड़ोसी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, ये छोटा बर्तन किस लिए? मुल्ला ने कहा, तुम्हारे बर्तन ने रात को इस बच्चे बर्तन को जन्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें दोनों वापस कर रहा हूँ। पड़ोसी को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और उसने वे दोनों बर्तन मुल्ला से ले लिए। अगले ही दिन मुल्ला दोबारा पड़ोसी के घर गए और उन्होंने पहले वाले बर्तन से भी बड़ा बर्तन मांगा। पड़ोसी ने खुशी खुशी उसे बड़ा बर्तन दे दिया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन बर्तन वापस करने नहीं आए। मुल्ला और पड़ोसी बाजार में खरीदारी करते टकरा गए। पड़ोसी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, मेरा बर्तन कहाँ है? मुल्ला ने कहा, वो तो मर गया। पड़ोसी ने हैरत से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन भी कभी मरते हैं? मुल्ला बोले, क्यों भाई, अगर बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते। देखा बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन कितने हाजिर जवाब थे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाएं और सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।